जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें सपने जैसा अमीर बनने का वादा करे, ऐसा वादा कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दो। और फिर सोचो, अगर ये सब झूठ निकले। चार्ल्स पोंजी की कहानी ऐसी ही है, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को बेवकूफ बनाया और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे लालच और धोखे की ये कहानी आज भी हमें सतर्क रहने का सबक देती है। चार्ल्स पोंजी 1903 में सिर्फ 50 लेकर अमेरिका आए। वो इटली से आए थे और उनके पास सिर्फ बड़े सपने थे, लेकिन कुछ ही सालों में उनका नाम दुनिया में सबसे बड़े धोखेबाज के तौर पर जाना गया। वो कभी वेटर बने, कभी क्लर्क। लेकिन चार्ल्स को ये साधारण जिंदगी मंजूर नहीं थी। उन्हें पैसा, ताकत और शोहरत चाहिए थी, और जल्द ही उन्होंने ये सब हासिल करने का तरीका ढूंढ लिया। लेकिन एक गरीब इंसान ने इतना बड़ा घोटाला कैसे किया? इसका जवाब छुपा था डाक टिकटों में। डाक टिकट, खासकर इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन (आईआरएस), ये छोटे वाउचर थे जिनसे दूसरे देशों में डाक टिकट खरीदे जा सकते थे। लेकिन पोंजी के लिए ये करोड़पति बनने की चाबी थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो इन कूपन को सस्ते में खरीदते हैं और दूसरे देश में महंगे में बेचते हैं, और सिर्फ 45 दिनों में 50% रिटर्न का वादा किया। ये सुनने में क्रांतिकारी था और कागज पर सच भी, लेकिन असली पैसा कहां से आ रहा था और इतने लोग उन पर भरोसा क्यों कर रहे थे? पोंजी का असली दिमाग डाक टिकट में नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता समझने में था। वो पुराने निवेशकों को नए निवेशकों का पैसा देकर रिटर्न देते थे। ये एक साइकिल थी, एक टाइम बम, जो तभी टिक सकता था जब नए निवेशक आते रहे। लोग पोंजी के वादों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी। कुछ ही महीनों में पोंजी ने लाखों डॉलर कमा लिए। बस उन्हें अपने झूठ को सच बनाकर रखना था। लेकिन हर झूठ की एक उम्र होती है, और पोंजी का झूठ बहुत बड़े धमाके के साथ खत्म हुआ। चार्ल्स पोंजी रातों रात मशहूर हो गए। उन्होंने महल खरीदे, शानदार पार्टियां दी और राजा की तरह जिए। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी। जांचकर्ताओं ने उनके कारोबार की जांच शुरू कर दी, और जब निवेशकों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया तो सारा खेल उजागर हो गया। 1920 में उनकी स्कीम ध्वस्त हो गई। पोंजी को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारों निवेशक कंगाल हो गए। पोंजी ने 20 मिलियन का घोटाला किया था, जो आज के समय में लगभग $300 मिलियन के बराबर है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद पोंजी का क्या हुआ, और उनकी बनाई ये स्कीम आज भी कैसे जिंदा है? पोंजी भले ही पहले धोखेबाज थे, लेकिन वो आखिरी नहीं थे। बर्नी मैडॉफ से लेकर क्रिप्टो घोटालों तक पोंजी स्कीम आज भी अलग अलग रूपों में लोगों को फंसा रही है। असाधारण रिटर्न का वादा, पारदर्शिता की कमी और जल्दी निवेश करने का दबाव, ये सब चेतावनी के संकेत हैं। इन्हें नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है, लेकिन लोग फिर भी इन घोटालों में फंसते क्यों हैं? क्या लालच हमें अंधा कर देता है? जेल से बाहर आने के बाद पोंजी ने अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारी। वो ब्राजील में मरे, बिना पैसे और बिना पहचान के। लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है, एक चेतावनी के तौर पर। उनकी कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाती है। अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो शायद वो झूठ ही है। सचेत रहें, सतर्क रहें और इतिहास को दोहराने न दें। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।